इस पूरी सृष्टि का संपूर्ण ऊर्जा एक परमात्मा है, एक परब्रह्म है। भगवान इतने से ही खुश है कि आप प्रकृति में हर चीज का संतुलन बनाए रखें और स्वतंत्र रूप से अपने मौलिक अधिकारों के साथ जिएं। कोई आवश्यकता नहीं है उसको पूजा की। किसी भी प्रॉब्लम से या किसी भी कॉम्प्लिकेशन से अगर आपको बाहर निकलना है, अगर आपको प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए, तो आपको उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला सबको पता नहीं होता। परमात्मा के साथ भक्ति भाव रखना ये एक प्रेम है। आप रखिए रखिए, मत रखिए मत रखिए, वो आपसे सांस लेने का अधिकार नहीं छीनता। लोक में देखा गया है कि कई लोग हैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं और बिल्कुल भक्ति में मग्न रहते हैं, ये भी कि यहाँ भी जाके पूजा कर रहे हैं, वहाँ भी जाके पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में उस पूजा का कोई भी लाभ दिखाई नहीं देता। और तो हम ऐसा क्या करें कि हमें उन देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त हो, किस ढंग से उनकी पूजा करें कि उसका हमें फल प्राप्त हो। देखिए रीता, आमतौर पे इंसान क्या करता है, हर व्यक्ति श्रद्धा भाव को, भक्ति भाव को आराधना और साधना से जोड़ देता है। ठीक है। और पूजा की विधि को समझने के लिए सबसे पहले ये आवश्यक है कि जो आमतौर पे लोग समझते हैं जिस पूजा विधि को पूजा, उसको दो तरीके से समझना शुरू करें। पहले वो भक्ति भाव को समझें। उनका भक्ति भाव जिस देवी देवता के प्रति आकर्षित होता है, जिस ऊर्जा के प्रति आकर्षित होता है, उस देवी देवता के साथ वो अपनी भक्ति रखें, अपना प्रेम भाव रखें, अपना भक्ति भाव रखें, उनकी भक्ति करें। पर जब बात आती है कष्टों के निवारण की, जब बात आती है जीवन में कोई असुविधा है, कोई परेशानी है, उससे निजात पानी है, उससे बाहर आना है, तो हमें विशेष शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए विशेष शक्तियों को प्राप्त करने के लिए या विशेष शक्तियों से जुड़ने के लिए देवी देवताओं के पूजा अनुष्ठान की अलग अलग विधियां बनी हैं। जैसे कई बार हम उन्हें स्तोत्र पढ़ के खुश करते हैं, कई बार उनके हम मंत्र पढ़ के उन्हें खुश करते हैं, कई बार श्लोकों से ऐसा वर्णन होता है उनका, उनके महात्म्य की, उनकी महिमा ऐसी की जाती है कि हम उस देवता को खुश करते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें की जाती हैं। और उसके बाद जब और विशेष होता है तो हमें अनुष्ठान करने पड़ते हैं, यज्ञ हवन करने पड़ते हैं। तो आम आदमी ये बात समझता नहीं है। आम आदमी को लगता है कि मैं तो डेली पूजा कर रहा हूँ, मैं डेली भगवान के सामने अगरबत्ती दिखा रहा हूँ, डेली दीपक जला रहा हूँ, घर से निकलता हूँ पैर छू के जाता हूँ, हर गली हर मोड़ पे जहाँ भगवान का मंदिर देखता हूँ अपना शीश झुकाता हूँ। भगवान के प्रति बहुत ही सकारात्मक और विश्वास से भरा मेरा भाव होता है। तो फिर मेरे जीवन में कष्ट क्यों हैं, और हैं तो फिर निवारण क्यों नहीं होते? इसे समझना होगा। देखिए ये एक प्रैक्टिस है, एक एक्सरसाइज है, आप इसको करके देखें प्रैक्टिकली। भगवान को मानना, चाहना, प्यार करना, विश्वास करना एक अलग चीज़ है। भगवान के प्रति किसी भी प्रकार का कोई आदान प्रदान करने के लिए हमें किसी न किसी प्रैक्टिस में आना पड़ता है, किसी प्रयोग में आना पड़ता है। जैसे सबसे पहले हमें यह समझना है कि भगवान है क्या। सृष्टि, इस पूरी सृष्टि का संपूर्ण ऊर्जा एक परमात्मा है, एक परब्रह्म है। उनकी ऊर्जाओं का जो विभाजन है वो हमारे देवी देवताओं का स्वरूप है। सिर्फ इस सृष्टि पे हम ही नहीं जी रहे, हमारे जैसे बहुत सारे जीव और हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं, बहुत सारे वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, और भी योनियां हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो इस पूरे ब्रह्मांड में, इस सृष्टि की व्यवस्था में सिर्फ हम अकेले हैं नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। और इन बहुत सारी चीजों का संतुलन ही परमात्मा और परमात्मा की विभिन्न ऊर्जाएं नियंत्रण करती हैं, संचालन करती हैं जिनका। तो जब हमारा जीवन किसी एक दिशा में चल रहा होता है, वास्तविकता ये है, हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन में दुख क्या है। दुख तो तब होता है जब हमें कोई शारीरिक कष्ट हो, दुख तब होता है जब हमें कोई मानसिक कष्ट हो, दुख तब होता है जब हमें कोई आत्मिक कष्ट हो। वो दुख का कारण हो सकता है। पर आप गौर से अगर देखिए तो आज के जीवन में, आज के परिवेश में लोगों की ज़िंदगी में दुख वो है जो उनके जीवन शैली से उत्पन्न है, जो उनके लाइफ स्टाइल से उत्पन्न है, और फिर वो पूर्ति न होने पर वो उनके लिए दुख का कारण बनता है। तो उसे कष्ट और दुख कहना, मुझे लगता है कि वो दुख नहीं है।
और उस दुख का निवारण फिर अगर आप मेटेरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और एम्बिशंस को पूरा करना चाहते हैं तो उनको पूरा करने के लिए फिर इतना ही काफ़ी नहीं है कि आप इनकी अगरबत्ती दिखाइए, आपने चालीसा पढ़ लिया, घर से निकले मत्था टेक लिया, हर गली मोहल्ले में मत्था टेक लिया। वो एक श्रद्धा भाव है, प्रेम भाव है, भक्ति भाव है, वो आप करते रहिए। वो आप नहीं भी करते हैं तो परमात्मा ने इतनी आज़ादी दे रखी है, प्रकृति ने इतनी आज़ादी दे रखी है कि हर एक जीव, मनुष्य हो चाहे कोई अन्य जीव हो, सबको स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों के साथ, मौलिक अधिकारों के साथ जीने की अनुमति है। कोई आवश्यकता नहीं आपको भगवान को पूजने की, कोई आवश्यकता नहीं कि आप भगवान की भक्ति करो। भगवान को नहीं चाहिए आपकी भक्ति, भगवान को आपकी उतनी ही भक्ति चाहिए जितने में कि आप प्रकृति का संतुलन बना के रखते हो। जिस प्रकृति में आप जी रहे हैं, रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिस प्रकृति के साथ आप संबंध बना के रखे हैं, उसके साथ आदान प्रदान का संचालन बनाए रखें। यही भगवान की पहली पूजा है। पर कहीं ना कहीं पूजा में हमारी आसक्ति, हमारी अपेक्षाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। हमें लगता है कि हम भगवान को इस चीज़ से खुश कर रहे हैं तो शायद हम जो चाहते हैं वो प्राप्ति हमें मिल जाए। जी बिल्कुल, ऐसा है नहीं। भगवान इतने से ही खुश है कि आप प्रकृति में हर चीज़ का संतुलन बनाए रखें और स्वतंत्र रूप से अपने मौलिक अधिकारों के साथ जिएं। कोई आवश्यकता नहीं है उसको पूजा की। अब आवश्यकता हमें पड़ती है विशेष परिस्थितियों में अपने जीवन में किसी चीज़ से, किसी दुख से, कष्ट से, परेशानी से निवारण के लिए। तो किसी भी दुख और परेशानी या किसी भी प्रॉब्लम से या किसी भी कॉम्प्लिकेशन से अगर आपको बाहर निकलना है, अगर आपको प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए तो आपको उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला सबको पता नहीं होता, वो फॉर्मूला कहलाते हैं मंत्र। तो उन फार्मूला से, उन मंत्रों से जब हम परमात्मा की विशेष ऊर्जाओं का आह्वान करते हैं, उनके साथ संपर्क साधते हैं, उनके साथ संबंध जोड़ते हैं, तो उन ऊर्जाओं का प्रवाह, उन ऊर्जाओं को जब हम ग्रहण करते हैं तो हम में इतनी चेतना और हम में इतनी सामर्थ्य और सक्षमता आ जाती है कि हम अपने प्रॉब्लम्स से, हम अपने कॉम्प्लिकेशंस से डील कर पाते हैं, फाइट कर पाते हैं, जीत पाते हैं। अब वो कॉम्प्लिकेशन कुछ भी हो सकता है जो मेटेरियलिस्टिक है। वास्तव में प्राकृतिक दुख तब होता है जब आपको शरीर से कष्ट हुआ, जब आपको मानसिक कष्ट हुआ, जब आपको आत्मिक कष्ट हुआ। अब इसका एग्जाम्पल है, एक कष्ट होता है शरीर में कि आपको, सपोज किसी को कोई बीमारी हो गई, कोई डिजीज़ हो गया, वो कष्ट में, पीड़ा में जी रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखा जाता है, ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसा खान पान आपने किया हो या कोई ऐसी संगत में आप रहे हो जिससे कि आपके शरीर में ये परेशानी आई हो। अगर वो नहीं है तो फिर कोई दुर्घटना होगी। दुर्घटना का जिम्मेदार प्रकृति नहीं है, दुर्घटना का जिम्मेदार असंतुलन है, प्रकृति का संतुलन, चाहे वो हमसे हुआ हो, चाहे हमारे जैसे किसी और से हुआ हो। पर अगर कोई ऐसा कष्ट है जिसका हमें कारण नहीं समझ में आ रहा, वो हमें समझना चाहिए कि इसका निवारण फिर परमात्मा करेंगे। अब वो अलग अलग तरह के कारण हैं, अलग अलग तरह की परिस्थितियां हैं। अब होता क्या है कि जैसे एक संस्कार मिलते हैं घर से, कोई शिव जी को पूज रहा है, कोई दुर्गा जी को पूज रहा है, कोई हनुमान जी को पूज रहा है, कोई माता काली को पूज रहा है, कृष्ण की भक्ति में है। अब आप एक तरफ भक्ति करें, दूसरी तरफ अपेक्षा करें कि आपके रोग शोक दुख संताप का, आपके कष्टों का निवारण हो, और वो न हो तो फिर आप अविश्वास में आएँ। तो इसको समझने की आवश्यकता है कि भक्ति एक तरफ, आप किसी से प्रेम करते हैं ये एक अलग चीज़ है। जब आप उससे कुछ अपेक्षा करते हैं तो उससे मांगेंगे, उससे मांगेंगे तो उससे आप उसी तरीके से मांगेंगे जिस तरीके से उसको सुनना पसंद होगा, और अगर उसके सामर्थ्य में होगा तो वो खुशी खुशी आपको देगा। और परमात्मा और देवी देवताओं के सामर्थ्य में सब कुछ है। तो उनसे मांगने की वो एक विधि होती है, जिस ऊर्जा से आप जो चीज़ मांग रहे हैं उससे आप उसी ऊर्जा से मांगेंगे, और फिर जब आप उनसे मांगते हैं तो उससे आपको प्राप्ति होती है। ये दो अलग चीज़ें हैं जो हर किसी को समझना चाहिए। तो जीवन की समस्याओं से निपटारे के लिए तो आपको विशेष रूप से देवी देवताओं का पूजन, उनकी साधना, उनकी आराधना और इस तरह के अनुष्ठान करने पड़ते हैं। तो जीवन से बहुत सारे दुखों का निवारण होता है, बहुत सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। और भक्ति भाव एक अलग चीज़ है। भक्ति भाव में जब आप हों तो मेरा ऐसा मानना है कि न तो आप अपेक्षा करें, न तो आप ये सोचें कि ऐसी भक्ति करने से क्या फ़ायदा जब मुझे कष्ट है। कष्ट, जैसे आप दो दोस्त हो, दोनों दोस्त एक दूसरे से बहुत अच्छी दोस्ती करते हो,
भरोसा रखते हो, विश्वास करते हो, प्रेम करते हो। एक दूसरे को आपका कष्ट पता ही नहीं है, जी ठीक है, और आपने उससे कोई अपेक्षा जाहिर की नहीं कि मुझे तेरे से ये मदद चाहिए, मुझे तुमसे ये चाहिए, तो उसमें दूसरे दोस्त का कोई कसूर नहीं है। तो क्या आप अपना प्रेम कम कर देंगे? बिल्कुल नहीं। आप अपना प्रेम नहीं कम कर सकते। फिर आप अपने प्रेम को दोष देंगे नहीं। कि मुझे ऐसा दोस्त से दोस्ती करने से क्या फ़ायदा। आप अपने दोस्त से अपनी बात कहेंगे, या कोई सगा हो, माँ बाप हो, कोई भी हो जिससे आपको लगता हो, आप उससे अपनी बात कहेंगे, अपनी परेशानी कहेंगे। जब वो नहीं सुनेगा या आपकी मदद नहीं करेगा, तो भी आपका आपका ये दायित्व नहीं बनता, आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप उसको गलत या बुरा समझें। पर अगर वो नहीं आपकी बात सुनता या आपकी मदद नहीं कर पाता, तो आप कह सकते हैं एक बार कि हमने तो उसके साथ इतना प्रेम किया, पर उसने मेरा सम्मान नहीं रखा, उसने मेरी मदद नहीं की। तो वो प्रेम और भक्ति भाव एक अलग चीज़ होती है। अब हमारे बहुत सारे ऐसे भी मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, जानने वाले होते हैं, जिनसे हमारा बहुत ज़्यादा प्रेम परस्पर नहीं होता, हाँ, पर एक संबंध होता है, जान पहचान होती है। तो हमारी आवश्यकताएं, हमारी ज़रूरतें तो उनसे भी पूरी हो जाती हैं, हमें मदद तो उनसे भी मिल जाती है। तरीका क्या होता है? जिससे आपको मदद चाहिए, जिससे आपको जो कुछ चाहिए, आप अपनी बात, अपनी जिज्ञासा उसके साथ वैसे ही रखेंगे, तो वो आपके लिए सहयोगात्मक रवैया दिखाते हुए आपकी मदद करेगा। तो ये प्रकृति का एक नियम है कि आदान प्रदान, आना जाना, आवागमन, लेन देन, गिव एंड टेक, आप जैसी प्रतिक्रिया करेंगी आपको बदले में वैसी प्रतिक्रिया मिलेगी। तो परमात्मा के साथ भक्ति भाव रखना ये एक प्रेम है। आप रखिए रखिए, मत रखिए मत रखिए, वो आपसे सांस लेने का अधिकार नहीं छीनता, वो आपसे भोजन पानी की तृप्ति का अधिकार नहीं छीनता, वो आपसे निद्रा का अधिकार नहीं छीनता, वो आपसे आपकी उम्र का अधिकार नहीं छीनता। परमात्मा कभी आपसे आपका वात्सल्य, आपका यौवन, आपकी वृद्धावस्था, इन तीनों अवस्थाओं की जो परिस्थितियां होती हैं जिस पर आपका अधिकार होता है, वो नहीं छीनता। तो ये स्वतंत्रता जब हर जीव को है, हर वनस्पति को है, प्रकृति में मौजूद हर चीज को है, तो फिर परमात्मा को या भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। अब सवाल इस बात का है कि हमने उम्मीद बांध ली कि हमें उनसे कुछ चाहिए, तो उनसे उनके तरीके से मांगना होगा। जी बिल्कुल। सबके अपने अपने तरीके हैं। अब हनुमान जी के पास सुबह शाम कोई महिला पहुंचे और वो बस उनसे एक ही वरदान मांगे कि प्रभु मुझे संतान दे दो, प्रभु मुझे संतान दे दो। ठीक है, दे तो वो सक्षम है, उन्हें तो सिर्फ आशीर्वाद देना है, संतान तो आपको प्रकृति की ऊर्जा देगी। पर अगर वो आपकी बात उन तक पहुंची ही नहीं, तो आपकी मदद कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। दूसरी बात, बेहतर है कि हनुमान जी को प्रकृति में जिस चीज़ की जिम्मेदारी और दायित्व मिली है, जिस प्रकार वो लोगों की मदद करते हैं और जिस प्रकार वो प्रकृति के एक संतुलन के एक भाग को संभालते हैं, उनको वही काम करने दीजिए ना। आपको संतान चाहिए, आप लक्ष्मी की आराधना करिए। आपको संतान चाहिए, आप दुर्गा की आराधना करिए। आपको संतान चाहिए, आप जो है चंडी का आप जप करिए, ये देंगी आपको संतान। अब हनुमान जी तो वैसे भी बाल ब्रह्मचारी रहे, उन्होंने तो शादी ही नहीं की। हाँ, नहीं की, पर वो इतने सक्षम हैं, वो रुद्र के अवतार हैं कि आशीर्वाद वो आपको दे सकते हैं। तो फिर आपकी साधना में इतनी शक्ति होनी चाहिए, आपकी हनुमान जी के साथ पूजा और साधना इतनी सटीक होनी चाहिए कि फिर जब हम हनुमान जी के साथ संपर्क जोड़ लिए और हनुमान जी को खुश कर लिया, फिर हम कुछ भी मांगे वो दे देंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हनुमान जी नहीं दे सकते। नहीं, वो दे सकते हैं, लेकिन एक बार आपका जो भाव है, अब वो बाल ब्रह्मचारी हैं, आप उनके पास संतान हाँ, की। मतलब मैंने एक उदाहरण दिया। जी। अब आप एक चीज़ समझिए, जैसे हम लोग बनारस से हैं और हम लोग भोलेनाथ के फ़ैन हैं, भोलेनाथ के दीवाने हैं। बनारस का एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति शिव जी का भक्त है और शिव जी का दीवाना है। पर आप जरा समझिए, शिव जी का रूप क्या है? एक योगी का रूप है। शिव जी मस्त रहने वाले आदमी हैं, शिव जी अवघड़ हैं, शिव जी अघोर हैं। अब शिव जी के पास जा कर के हम ऐसी चीज़ मांगें जो सिर्फ हमको नारायण से मांगना चाहिए, ठीक है? तो हम ये नहीं समझते कि हमें अगर अभिषेक में लिखा है कि शिव का सहस्त्रार्चन करो या शिव का अभिषेक करो, उससे शिव प्रसन्न होते हैं, तो हम प्रिज्यूम करने लगते हैं कि शिव प्रसन्न होते हैं, मतलब जो मांगेंगे दे देंगे।
भाई प्रसन्न कोई भी हो सकता है ना, कोई आपसे बड़ा है, आपने उसको प्रसन्न किया, वो प्रसन्न हो जाएगा, पर आपने ये सोचना है कि मुझे उससे क्या मांगना है। आप एक इनकम टैक्स का कमिश्नर है, आप उसको प्रसन्न करिए और उससे कहिए कि मेरी हाई कोर्ट में बेल करा दो, तो वो क्या करेगा? बिल्कुल नहीं करवाएगा। नहीं, मान लीजिए करवाएगा तो अब उसको अपने लिंक्स निकालने होंगे। जी अब वो आपकी मदद कैसे करेगा? अच्छा जाओ भाई, मेरा एक फ्रेंड है, जाओ उससे मिलो, वो एक अच्छा लॉयर है, वो तुम्हारी बेल करा देगा, या जाओ वो जज मुझे जानते हैं, शायद तुम्हारी हेल्प कर दे, यही करेगा ना जी, डायरेक्टली नहीं करेगा। डायरेक्टली, क्योंकि उसकी व्यवस्था में वो नहीं है, जी पर वो सामर्थ्यवान है कि वो आपकी मदद कर सकता है। अब इसी प्रकार से आप जो है एक आईपीएस के पास पहुंचिए, एक पुलिस के उच्च अधिकारी के पास पहुंचिए और उसके पास जाकर के आप वो चीज़ मांगिए जो आपको एक ब्राह्मण से मांगना चाहिए। तो देखिए, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम शिव की भक्ति करते हैं, शिव की आराधना करते हैं, शिव को प्रसन्न करना हमारा प्रेम भाव हो सकता है, फिर उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि हम शिव को प्रसन्न करेंगे तो ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये पा सकते हैं, वो पा सकते हैं, और नहीं मिला तो फिर हम आलोचना करें कि हमें कुछ नहीं मिला। और अगर वास्तव में आप कुछ लेना चाहते हैं तो पहले थोड़ा ज्ञान अर्जित करिए, समझने की कोशिश करिए कि आपको किस ऊर्जा के साथ, किस ऊर्जा की देवता के साथ आपको संपर्क साधना चाहिए, किसके साथ आपको संबंध बनाना चाहिए, और फिर उनकी सटीक साधना कैसे करनी चाहिए कि वो जब आपको अपनी ऊर्जा दें तो आपको स्वयं अपने शरीर में, अपने दिमाग में, अपनी आत्मा में उन तरंगों का एहसास होगा, अनुभव होगा कि हाँ आपका संपर्क जुड़ रहा है। फिर आप जो प्राप्ति चाहेंगे वो प्राप्ति आपको होगी सही दिशा में ले जा करके, क्योंकि कार्य आप ही को करना है, उस कार्य को कृत्य में आप ही को ढालना है। वो आपको आशीर्वाद देंगे, वरदान देंगे, सहयोग देंगे, पर वो संपन्न तभी होगा जब आप उसको क्रियान्वित करेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ा समझदारी से समझने की ज़रूरत है, और इसीलिए बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, कभी कभी मन छोटा कर लेते हैं या भगवान को दोष देते हैं कि मैंने इतना कुछ किया मुझे नहीं मिला, मैंने ये किया मुझे नहीं मिला। तो ये प्रमुख उसका कारण है, मुझे लगता है।